श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। शनिदेव का स्वभाव क्या है, वह द्वादश भाव में क्या फल देते हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। शनि शारीरिक सुख दुख, स्वास्थ्य, शांति तथा न्याय के देवता हैं। 12 राशियों पर जो फल देते हैं उसको जानने के लिए सर्वप्रथम जानते हैं कि शनि किसके स्वामी हैं। शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं। जिसके लग्न में, राशि में या भाग्य भाव में मकर या कुंभ राशि है, उसके जीवन को शनिदेव अधिकतर संचालित करते हैं। शनि की महादशा 19 साल की होती है। शनि कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा फल, और खराब हैं तो शांति का उपाय करने से सुख देते हैं। जैसे शनि की महादशा अच्छी, वैसे शनि की दशा तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन जहाँ जैसे अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है उसी हिसाब से शनि फल देते हैं। शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं। जहाँ बैठते हैं शनि वहाँ से तीसरे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं। जिस घर में बैठते हैं शनि उसे शुभ करते हैं, अच्छा करते हैं, अस्थायी सुख देते हैं उस घर का जो क्षेत्र है। तथा जिस घर पर दृष्टि डालते हैं वहाँ उस घर में कष्ट उत्पन्न कर देते हैं। उन्हीं घरों में और ग्रह बैठे हैं या और ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो शनि मिला जुला फल देते हैं, मिला जुला असर करते हैं। शनि की दृष्टि की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। शनि की दृष्टि से कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शनि तुला में 20 अंश तक उच्च के रहते हैं। तुला राशि में जब रहते हैं, जब 20 अंश तक हैं तब तक उच्च रहते हैं, उसके बाद साधारण फल देते हैं। तथा मेष में 20 अंश तक निम्न स्तर के होते हैं, मेष में नीच के हो जाते हैं 20 अंश तक, तो इसके बाद फिर साधारण फल देते हैं। तो इस तरह से 12 भाव में शनि क्या फल देते हैं उसको जान लेते हैं। प्रथम भाव में शनि हैं तो ये दूषित स्वभाव बनाते हैं, प्रकृति को स्वभाव कर देते हैं, प्रकृति को दूषित बना देते हैं, स्वभाव को शरीर दुर्बल बना देते हैं, कष्टप्रद बना देते हैं, और बालों को कम कर देते हैं, अल्प केश वाला बनाते हैं, तथा अधिक शत्रु वाला देते हैं, शत्रुता अधिक करा देते हैं। ऐसा जानकर प्रथम भाव वाले अगर लग्न में शनि बैठे हैं राशि में तो शनि की शांति का उपाय करेंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा। द्वितीय भाव में शनि है तो सहनशील बनाते हैं, धनवान बनाते हैं तथा चंचल नेत्रों वाला बनाते हैं। तथा अगर दूसरे भाव में शनि है तो चोरी करने का स्वभाव भी दे डालते हैं, चोर तक बना डालते हैं। ऐसे भाव से शनि को जान करके उपाय करना चाहिए। तृतीय भाव के शनि स्त्री पुत्र का सुख तो प्रदान करते हैं पर भाइयों के सुखों में कमी कर देते हैं। उत्साह साहस ये सब प्रदान करते हैं, लेकिन भाइयों में के सुखों में कमी कर देते हैं, या दूरी बना देते हैं, या भाइयों से लाभ नहीं लेने देते। और उत्साह साहस का कभी कभी थोड़ा दुरुपयोग गलत चीज़ों में सेवन भी करा देते हैं। ऐसा जानकर तृतीय भाव जिसके शनि है उसको उपाय करना चाहिए। चतुर्थ भाव के अर्थात माता के घर के शनि निम्न स्तर का भौतिक सुख देते हैं, अधिक लापरवाह बना देते हैं। सुख तो देते हैं, वो निम्न स्तर का रहता है, लापरवाही से जो मिल गया नहीं, देखभाल कम करते हैं, आलसी बनाते हैं, असहाय भी हो जाता है। दुख सुख होता है तो कोई जल्दी सहायता करने वाला नहीं प्राप्त कर पाते, रोगी भी बनाते हैं। सांसारिक सुख होता तो है लेकिन निम्न स्तर का रहता है। उच्च स्तर का करने के लिए शनि का दान करना चाहिए। पंचम भाव के शनि संतान सुखों में कमी कर देते हैं, कंजूस भी बनाते हैं। पंचम भाव के शनि अच्छे हैं तो मितव्ययी बना देते हैं, अच्छा खर्च कराते हैं काम की चीजों में, बुद्धि को मंद करते हैं, अभिमानी बनाते हैं। तथा संतानों को सर्विस के लिए चिंतित कर देते हैं। जो भी संतान है ज्यादातर उनको सर्विस के लिए प्रेरित करते हैं, न मिलने पर वो चिंता में डाल देते हैं। ऐसा जानकर पंचम भाव में शनि है तो शनि की शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। षष्ठम अर्थात छठे भाव के शनि अच्छे या उच्च के हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं से व रोगों से रक्षा करते हैं तथा मनोरथ को भी पूर्ण करते हैं। तीसरे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें शनि शुभ माने जाते हैं। तो छठे शनि हैं, अगर शत्रु भाव में हैं या कमजोर हैं तो थोड़ा सा उपाय करेंगे तो शत्रुओं से, ऋण रोगों से रक्षा करते हैं और अच्छा लाभ देते हैं। सप्तम भाव के शनि प्रथम स्त्री से तो बिछोह करा देते हैं, दूरी बना देते हैं, या तो किसी तरह से दुख पैदा करते स्त्री के प्रति। रुग्ण, स्त्री को रुग्ण या अल्पज्ञ बना देते हैं,
लग्न भाव या भाग्य भाव के स्वामी हैं और सप्तम में बैठे हैं तो शुभ करते हैं। शनि भाग्य भाव के अगर स्वामी हैं और या लग्न के हैं तो जिस घर में बैठे हैं वहाँ पर शुभ कर देते हैं। इस तरह से सप्तम भाव के में शनि है तो अगर पत्नी के प्रति कोई कष्ट है तो शनि की शांति करेंगे तो लाभ होगा। अष्टम भाव में शनि है तो आयु की रक्षा करते हैं, दीर्घजीवी बनाते हैं, आयु को लंबी करते हैं, पर नेत्र रोग दे देते हैं, नेत्र में आंखों में कष्ट देते हैं, पराये देश में निवासी बना देते हैं, पराये देश के निवासी बना देते हैं या बंधन में डाल देते हैं। जहाँ रहते हैं आदमी दूसरे की गुलामी करता है, दास्ता करता है। तथा अगर ऐसा हुआ थोड़ा सा शनि बिगड़े हुए हैं तो अपराधी भी बना देते हैं। अष्टम के शनि जो हैं अपराधी बनाते हैं। तो ऐसा जानकर के अष्टम भाव में शनि है थोड़ा शांति का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, आयु की रक्षा होगी और अपराधी बनने से बचे। अपराधी बने तो बंधन में डाल देते हैं, ऐसा जानकर अष्टम भाव में शनि है तो उपाय करें। नवम भाव के शनि मतवाला बना देते हैं, उन्मत्त बना देते हैं, धन होते हुए भी धन बहुत कम है ऐसा भाव बनाते हैं। धन के लिए पिता से लड़ाई भी करा देते हैं तथा पिता को धोखा भी दे देते हैं जिसके नवम भाव में शनि है। तो इस तरह से जो भाग्य भाव और भाग अच्छे हो गए शनि तो भाग का भोग भी कराते हैं खूब, और स्त्री को कृपण बनाते हैं। स्त्री धन संचय में लगी रहती, खर्च कम करती है जिसके नवम में शनि है। ऐसा जान करके नवम भाव में शनि वाले शनि की शांति करेंगे तो रक्षा होगी, लाभ अच्छा होगा। दसम भाव के शनि बहुत धनवान बनाते हैं, अच्छी सर्विस वाला बनाते हैं, नौकरों से प्रेम करने वाला बनाते हैं तथा शत्रुओं से भय रहित करते हैं। गलत बस इसके साथ साथ गलत चीजों का सेवन कराते हैं या गलत मित्रों से संगति भी बना देते हैं। ऐसा जानकर दसम भाव के शनि जिसके हैं उसको सावधान रहना चाहिए तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। एकादश भाव के शनि विवेकी बनाते हैं, सुशील व सज्जन बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा दब्बू स्वभाव का बना देते हैं, कायरता देते हैं। आदमी जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ नहीं बोल पाता, जब दब जाता है। बाल्यावस्था में तो रोगी बनाते हैं शनि, पर जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होने देते। 9वें 10वें भाव के स्वामी यदि एकादश भाव में हैं शनि, 9वें 10 भाव के स्वामी हैं शनि और एकादश भाव में हैं तो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं और बहुत अच्छा सर्विस से लाभ भी देते हैं। ऐसा जानकर के एकादश भाव वाले शनि अगर बिगड़े हैं तो उनको ठीक करेंगे तो ये सब लाभ मिलेगा। द्वादश भाव में शनि बहुत क्रूर बना देते हैं और क्रूर बुद्धि का बनाते हैं, निर्दयी स्वभाव बना देते हैं। पशु पक्षियों का जो शिकार करते हैं वो ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, हिंसक स्वभाव के होते हैं जिसके 12वें भाव में शनि होते हैं, जिससे आगे चल करके शरीर दुर्बल हो जाता है या रोगी हो जाता है। शनि इस तरह से द्वादश भाव वाले अगर शनि को जान करके शनि के उग्रता को शांत कर देंगे तो इन सब चीजों से रक्षा होगी। शनि चंद्र युति है जिसके कुंडली में कहीं पर शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो जान लो विष योग है। उस घर से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित बहुत खराब योग माना जाता है। तो शनि चंद्रमा की जैसे भ्राता के घर में है तो भ्राता को विष योग है, माता पिता घर में है तो माता पिता को है, पंचम में है तो पुत्र को विष योग है। इस तरह से इसका बहुत जल्दी उपाय करना चाहिए। शनि चंद्रमा की युति है तो जैसे महामृत्युंजय वगैरह के उपाय करना चाहिए और शंकर भगवान की रुद्राभिषेक करो को पूजा करना चाहिए। इस तरह से शनि चंद्र युति का दोष निवारण होता है। मंगल शनि अगर हैं तो मार्केश कर देते हैं। मंगल की महादशा में, शनि की अंतरदशा में या शनि की महादशा मंगल की अंतरदशा में मार्केश से प्रबल हो जाता है तो इससे भी उपाय करना चाहिए। चंद्रमा और शनि की युति विष योग है, मंगल शनि की युति मार्केश है और सूर्य शनि की युति जो होती है वो शत्रु योग बनाती है या तो बंधन योग बनाती है। जो आदमी को जेल उल हो जाता है, बंधन हो जाता है, किसी का अधीन रहना पड़ता है, ऐसा योग बनता है। और गुरु और शनि की युति है तो पाखंडी योग बनाते हैं, ढोंगी बनाते हैं, छली कपटी बना देते हैं, अच्छा भी काम कराते हैं लेकिन अच्छे कार्य के अंदर अंदर वो धोखे वाली प्रवृत्ति भी होती है। ऐसा जान करके और लोगों की युति है, शनि शुक्र की युति है, शनि बुध की युति है, शनि राहु की, शनि केतु की, तो सब शुभ करते हैं, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं देते। तो इस तरह से शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ लाभ देते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पर थोड़ा कष्ट देते हैं और जो जैसी युति होती है वैसा फल देते हैं। ऐसे ग्रहों की अगर युति भी पड़ी है तो ऐसा थोड़ा योग बनने की संभावना रहती है। ऐसा जान करके शनि की शांति का उपाय करना चाहिए। शनि सरसों के तेल से, काले कपड़े से, काली वस्तुओं के दान से और विशेष करके हनुमान जी की पूजा से,
हनुमान जी की प्रार्थना से, अर्चना से शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल ये सब दान करें, और लाल वस्त्र, लाल चोला, खड़ाऊँ, ये सब जनेऊ, ये सब हनुमान जी को अर्पण करें तो शनि देव से रक्षा होती है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सब पाठ करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। शनि बहुत ही न्याय के देवता हैं, शांति के देवता हैं, लेकिन जिसके अंदर जितनी बुराई है उसी को सफाई के लिए शनि ये सब रूप धारण करते हैं। ऐसा जान करके हनुमान जी की जरूर आराधना करें और हनुमान जी सबकी रक्षा करें शनि से, और सबके स्वास्थ्य को ठीक करें, इस भावना से। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।